आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल। आप मेरे पीछे एक सजावट देख रहे होंगे और आप ये देख रहे होंगे कि तिरंगे की जैसे ये यहाँ पर जो सजावट की गई है, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था कांग्रेस पार्टी का। और अभी जो प्रोग्राम हुआ था, लेकिन एक बात विशेष मैं आपको बताऊंगा और कहीं ना कहीं जनता का फीडबैक भी दिलाऊंगा कि बारिश में भी डटे रहे, अपने घरों को दौड़े, वहां से रेनकोट लाए, कोई छतरी लाया, वो ऐसे ही डटे रहे। और जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे वो लगातार अपने जो भाषण से संबोधित करते। और मैं जो है एक चेहरे से आपको रूबरू कराना चाहूंगा, जिनका तारुफ वो खुद अपने आप बताएंगे। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि ये गोल्ड मेडलिस्ट है। जैसे ये प्रोग्राम हुआ है, मैंने भी कहीं ना कहीं देखा है, हमने कवर किया है कि बारिश होने के बाद भी लोग डटे रहे। ऐसा क्या मोहब्बत है उनको आपसे? शुक्रिया पहले तो आपका बहुत बहुत। दरअसल क्या है कि मैं स्टार्टिंग से ही कांग्रेस का एक प्रखर कार्यकर्ता रहा हूँ। बहुत मैंने सोशल वर्क किया है इस क्षेत्र में। अधोईवाला हो, चंदर रोड हो, सरस्वती विहार हो, नई बस्ती चंदर रोड हो, संजय कॉलोनी, जैन प्लॉट भी मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम पे शुरुआत हुआ था, भगत सिंह कॉलोनी, MDDA कॉलोनी और आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, मैं बहुत ज़्यादा पब्लिक का काम किया करता था। पॉलिटिकल होने का तो मेरा ध्येय भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं देखता था कि लोगों को मुझसे किस किस चीज़ की अपेक्षाएं हैं, मैं लोगों को मजबूर देखता था। बहुत सी लेडीज़ को मजबूर देखता था, बहुत से लोगों की लड़कियां, बुजुर्गों की लड़कियां बिना शादी के बैठी हुई हैं। मुझे अंदर से दर्द होता था इस चीज़ का। मेरा छोटा मोटा एक काम था, तो उस काम में से जितना भी मैं बचा सकता था, मैंने एक हर मंथ जो है 10% अपने उसमें से जो अब मार्जिन या होता था या मुनाफा होता था, उसमें से मैं 10% जमा करता गया। और जब 5-6 महीने हो जाते थे, 50, 60, 80 हज़ार रुपये हो जाते थे, तो कभी किसी की लड़की की शादी करा देता था, कभी मैं आटा बटवा देता था, कभी कुछ और काम कर देता था, कभी मैं जूस बटवा देता था, कभी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी। हम लोग जो है टाइम पे ये चीज़ करते थे। मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता उस टाइम के मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो जब धीरे धीरे देखा कि हाँ, मेरा एक कारवां बन गया, बहुत सारे लोग मेरे साथ में हो गए, तो फिर मुझे ज़रूरत हुई कि बहुत से काम ऐसे होते थे, थाने वाले भी आते, थाने के काम के लिए, कोर्ट कचहरी के भी काम आते थे। अब जब थाने के काम आ रहे हैं, सोशल वर्क आदमी कर रहा है, तो सोशल वर्क वालों की वहाँ पे ज़्यादा पूछ नहीं होती, उनका कोई वजन नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा हम तो कांग्रेसी तो शुरू से हैं, तो मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बन गया। और कांग्रेस ने मुझे सराहा, हरीश रावत जी ने मुझे सराहा, मेरे कांग्रेस के जो सीनियर वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों ने, मनोरमा शर्मा जी ने मुझे गले लगाया, अपने मुझे बेटा बनाया उन्होंने अपना। धीरे धीरे मैं उनके बहुत सारे काम करता गया। अभी क्या हुआ, जब मैंने वकालत कर ली, वकालत करने के बाद मैं कोर्ट में गया और कांग्रेस का भी थोड़ा सा कम ग्राफ आया, तो मैंने राजनीति से कई सारे मामलों को लेकर के, क्योंकि बिजी इतना हो जाता है वकील कि वो शाम को जब आता है फिर उसकी हिम्मत इतनी नहीं पड़ती कि जो पब्लिकली वो बैठ सके। तो मुझे जो है ये टाइम नहीं मिला था। 5-7 साल में पब्लिक से दूरी बना करके रहा। लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ पूरे देश में एक अजीब सी हवा चल रही है, बहुत ही घृणा वाली हवा चल रही है, तो मैंने धीरे धीरे मैंने कहा हम जैसे लोगों की ज़रूरत है आज की डेट में, इस देश के लिए, इस जनता के लिए, पब्लिक के लिए और काम करने के लिए कांग्रेस को ज़रूरत है हम लोगों की। तो मैं फिर से दोबारा से जो है एक्टिव हुआ हूँ। और मेरे साथ में जितने लोगों को मैंने 2 दिन का बोल करके 2 दिन का शॉर्ट नोटिस दिया, तो मेरे कहने पर 150-200 लोग यहाँ पर एकदम एक आवाज़ में आ गए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी पुरानी टीम फिर से एकत्र हो रही है, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं अपने साथ के लोगों का। तो कांग्रेस के लिए या पब्लिक के लिए आज भी मेरा दिल वही है, मैं हमेशा उनके लिए जो है आभारी रहूँगा और उनका काम करता हूँ। अच्छा, जैसे देखने को मिला है कि ये एक तरह से ऐसा लग रहा है, अगर दूर से देखें, कि शादी का एक समारोह यहाँ पर चल रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जैसे कोई शादी का समारोह हो, और यहाँ पर जो है अलमासुद्दीन सिद्दीकी की एक फोटो यहाँ पर दर्शाई गई है मेन गेट पर, जिसमें देखने को लग रहा है कि एक बड़ा कोई प्रोग्राम है, बड़ा वाला प्रोग्राम है जिसे कहे। और देखने को मिला है कि बारिश होने के बाद, तेज होने के बाद भी इसमें लगातार लोग डटे रहे। क्या मानते हैं कितना मेल प्यार मोहब्बत ये कांग्रेस से रखते हैं और
कांग्रेस के बाद आपसे कितना रखते हैं? देखिए, मुझसे भी रखते हैं बहुत ज़्यादा और कांग्रेस से भी रखते हैं। ये सारा प्रोग्राम, ये सारा सेटअप, ये तैयारी, ये सारा जो भी चीज़ है, ये मेरे सारे कार्यकर्ताओं ने, मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने किया है। ये होर्डिंग्स लगाए या जो भी किया है या टेंट लगाया, उन लोगों को जैसे जैसे अच्छा लगा वो लगाया। मुझे तो उन्होंने मना कर दिया था, आप जो है लास्ट टाइम पे आओगे सिर्फ यहाँ पर। एक बार मैं 20 मिनट में देखने के लिए आया तो इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं आप जाओ, हम अपना आप कर लेंगे, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो आकर के जब मैं दोबारा से आया 3 बजे यहाँ पे आकर के देखा तो सारा रेडी कर दिया था। और शादी का की तरह से, हाँ ठीक है, बहुत बड़ा पंडाल लगाया है ये। शादी का ये कह सकते हैं कि शादी का मतलब जो है शाद से होता है, और शाद का मतलब होता है खुशी। आज इन लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी थी मेरे आने की, कि हम लोग मिलने की, हम लोगों के, तो वो शादी खुशी वो चीज़ इन लोगों ने की। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे उन लोगों को जो आपसे बहुत प्यार करते हैं? मेरे पास में वर्ड्स नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए उनके। इतना प्यार मैं समझता हूँ कि किसी को नहीं मिलता। मैं खुश नसीब हूँ कि जो मेरे लिए लोग, अभी भी प्रोग्राम ख़त्म हो गए 2 घंटे हो गए और ये अभी भी यहाँ पे डटे हुए थे। इतनी बारिश में मैं समझता हूँ कोई घर से छाता लेने के लिए भागा, कोई रेनकोट लेने के लिए गया, कोई कुछ लेने के लिए। कुछ तो ऐसे थे, मोस्टली मैं समझता हूँ 60% लोग तो ऐसे थे जो बारिश की, इतनी खतरनाक बारिश में भी, उसमें छुआ बारिश में बैठे रहे, डटे हुए। तो ये थे हमारे साथ अलमासुद्दीन सिद्दीकी, जो यहाँ की जो जनता है, यानी फीडबैक लेना भी जरूरी है भाई, एकदम सच बात करना है। ऐसा मत सोचना कि वो यहाँ पर खड़े थे तो चले गए। सच बात करना। आपको इनसे जो प्यार है, युवा यानी युवा लड़कों को जो प्यार है, क्या मानते हैं कि आपके किस मोड़ पर ये काम आते हैं? ये जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं, ये वहाँ खड़े होते हैं। आपके क्या काम आए हैं लगभग? ये तो हमारे बहुत काम है। और जो है मतलब जब नदी आई, आपदा आई, उसमें भी ये बेचारे ने बहुत। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे भाई ने बताया कि ये काम आते हैं डिजास्टर में, कोई भूकंप हो, सुनामी हो, कुछ भी हो, आप ये बताइए कि कोई भेदभाव करते हैं? क्या वो हिंदू है, क्या मुस्लिम है, कोई भेदभाव? क्या मुस्लिम का समाज का जो है ये रक्षक बनेंगे? क्या मानते हैं इस चीज़ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अलमास भाई जो है, हम मेरे कम से कम लगभग 40 साल से हमारी दोस्ती है। कभी भी उनके अंदर मैंने बदलाव नहीं देखा। हमेशा प्यार से बोलना हर एक किसी के। हम हमारे एक तो इस्लाम में कहीं नहीं कि बिल्कुल भी कि हम उनके धर्म जाति के नाम से देखें। हम अगर पड़ोस में गैर मुस्लिम भी है ना, और हम ऐसे रह रहे हैं, ऐसे खा रहे, तो सबसे पहले हमारे इस्लाम में ये आया कि अपने पड़ोसी को देखो। अच्छा, आजकल की दोस्ती 4 दिन चलती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आप भी कहते ही होंगे अपने बच्चों को कि मतलब की दोस्ती रहेगी। आपकी दोस्ती में ऐसा क्या आपको दिखा जो 40 साल चल गई? माशाल्लाह ये एक दिल से होता है। भी कर रहा था। कितने साल चलेगी वो? और माशाल्लाह जब तक जिंदगी जब तक चलेगी चलती रहेगी बिल्कुल। और इंशाल्लाह 40 साल के इस सफर में आपकी दोस्ती रही, इसमें आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि यार ये अलमासुद्दीन सिद्दीकी ने आज ये गलती कर दी या मैंने कर दी? एक दूसरे को हो जाता है थोड़ा बहुत, कोई ऐसी बात नहीं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम बिल्कुल ही कटे हो गए। दूरी जरूर रही। वसीम भाई, आप ये रहते हैं जी, क्या कहेंगे अलमास भाई के बारे में? 2 शब्द बोल दे, बहुत प्यारे भाई तो बस मेरे बड़े भाई भी हैं और दोस्त भी हैं और सबके हमदर्द, मतलब इतने दूसरों को बहुत प्यारे इंसान हैं भाई। आप आ जाओ। तो कभी भी आधी रात को भी कोई आके खड़ा हो जाता है, कोई भी हो, इसमें हिंदू मुस्लिम वाले कोई वो है ही नहीं। मैंने तो अदर कास्ट और रिलीजन्स के लिए उनको ऐसा देखा है, मैं एकदम खड़े हो जाते हैं और सबके लिए बहुत प्यारे इंसान है, बहुत हेल्पफुल इंसान है। हम उनके साथ हैं और हमारे भाई बहुत प्यारे भाई हैं, दोस्त भी हैं, और हम उनके साथ हमेशा। जैसे फिल्मी स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के छोटे भाई हैं, कभी इतना सा कोई तकब्बुर, कोई घमंड बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। हर किसी के काम आना, हर किसी का साथ देना। तो पहले मेरा नाम है आसिफ सिद्दीकी। यही रहते हैं आप? जी, मैं जीएमएस रोड पे रहता हूँ। ठीक है, जीएमएस रोड पे। जीएमएस रोड तो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर। बिल्कुल, ये वहाँ अलमास से भाई की मोहब्बत है जो हमें यहाँ पे खींच के लाती है। ठीक ठीक। और जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं और पेशे से एडवोकेट भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और बस मैं 2 शब्द यही कहना चाहूँगा कि अलमास भाई एक ऐसी शख्सियत है जिसको जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। अंत में हम 2 जो सीनियर सिटीजन हैं, देखो बड़ों का प्यार और बड़ों का सम्मान सबसे पहले है, लेकिन हमारे जो बड़े हैं वो बाद में आए हैं। हमारे सीनियर सिटीजन हैं, बड़े हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। और कहीं ना कहीं जिनके बारे में ये सब लोग बता रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं,
उन पे भी एक तरह से कहता है कि आशीर्वाद कहें या मोहब्बत प्यार कहें रखना जरूरी है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है, मेरे दो नाम है जी, दोनों बता दीजिए। एक मेरा ऑफिशियल है जी। के खान। अच्छा मैं ओएनजीसी से डिप्टी डायरेक्टर अच्छा रिटायर हूँ। मैं महामहिम का भी पर्यवेक्षक रहा हूँ। जी। बहुत से काम किए मैंने, मैं तफसील में आपको क्या बताऊँ। जी और लेखक हूँ। जी दो ही मेरे फील्ड है, खेल का मैदान और कलम का मैदान। मुझे अभी जनवरी में उत्तराखंड सरकार ने सम्मानित किया है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से मुझे सम्मानित किया है वाह वाह वाह। देखिए उर्दू जबान के लिए। जी जी वो 3-4 जबानों को अभी हमारा जो उत्तराखंड भाषा संस्थान है या उत्तराखंड सरकार है, ये 5 जबानों को सम्मान देते हैं। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गढ़वाली और वो कुमाऊनी तो भाषा नहीं है, जी। ये बोलियां हैं। लेकिन भाषा वो होती है जो लिखी जाए, जी जी लिखी जाए और पढ़ाई जाए। जी। तो उनके लेखकों को भी देते हैं। 5 लेखकों को सम्मान देते हैं हर साल, किताब पर भी देते हैं और एज ए राइटर भी देते हैं। इस साल मुझे सम्मान मिला है उर्दू की खिदमत के लिए। तो ये थोड़ा सा मेरा चालू है। वहाँ से डिप्टी डायरेक्टर में रिटायर हुआ हूँ। खेल के मैदान से भी मेरा ताल्लुक है। 1982 का जो एशियाड थे उसमें मैं डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल था, नेशनल लेवल का खिलाड़ी। बाकी प्यार मोहब्बत। अलमासुद्दीन को क्या कहेंगे अपने स्तर से? जैसे आप तो बहुत कामयाब हैं। ये तो मर्द मुजाहिद है, इसका क्या ध्यान। बहुत बहुत दिल दिमाग वाला और बड़ी हिम्मत वाला लड़का है। क्या कहने इसके सब इसके साथ जुड़े और देखें क्या होता है। फिर जुड़ने की बात है, आप जुड़िए। हम तो कहते हैं अच्छा काम है। जो काम वो लेके चले हैं, सब मिलिए जुलिए। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के नागरिक हैं। हमारा जो है मातृभूमि से जुड़े हुए हर तरह की इसकी हमारा फर्ज है कि हम अपनी मातृभूमि से जुड़े देश के लिए। जो और देश के लिए वो होगा जो ईमानदार है। दूसरी बात ये है कि मैंने जिंदगी में मेरे कुछ 2-3 उसूल हैं। एक ये है, मैंने नफरत को कभी पास नहीं आने दिया, कभी नफरत। मैं जानता ही नफरत क्या है, नफरत करता हूँ। अच्छा, नफरत की बात आपने करी है, जैसे नफरत पूछनी भी जरूरी है। आजकल हमारे देश में बहुत ज्यादा नफरतें फैल गई, फैलाई गई एक दूसरे से। फैल नहीं गई। चलिए, वो फैलाई गई और फैलाने के बाद ही फैलती है। लेकिन आपने कहा कि मैंने नफरत को पास नहीं आने दिया। ऐसा कोई मोड़ आपकी जिंदगी में आया हो कि आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया हो, दिल दुखा दिया हो, आपने सोचा होगा मैं इसके साथ नफरत करूं, लेकिन आपने उसको कैसे मैनेज किया? नहीं, देखिए आपके पास विल पावर होनी चाहिए जी। आपका जो आत्मविश्वास है ये आपके मजबूत होना चाहिए। विल पावर अगर आपके पास है तो आप अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी चीज से भी समझौता कर लेंगे और अपने आप को मनवा लेंगे। विल पावर आपके पास होना चाहिए। नफरत कैसे आएगी? आप आने देंगे तो आएगी। चलिए, एक मैं आपको महंग चीज बताने आऊँ। देखो, मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया थॉट आया है, और जी हमारे पिताजी कहें, हमारे बड़े बुजुर्ग कहें, उनके माध्यम से मैं आपको समझाऊं। हमारे देश के अंदर नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया। जी। छोटे छोटे से बच्चे नशा कर रहे हैं। अगर हम किसी बच्चे को पकड़ते हैं, उसकी उम्र मात्र 15 साल। हाँ, बिल्कुल। उससे हम पूछते हैं कि भाई ये नशा क्यों पकड़ा? उसने बोला यार उसने मुझे धोखा दिया या मेरे साथ उसने फ्रॉड किया, उसके चलते मैंने गम भुलाने के लिए वो नशा पकड़ लिया। तो उन बच्चों को क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि भैया अगर जिंदगी में कोई धोखा मिलता है, कोई फ्रॉड मिलता है, कोई आपके साथ धोखा करता है, तो आपको कैसे मैनेज करना है? हाँ, नहीं मैनेज नहीं, आप तुरंत उसके साथ, अगर ऐसा आपके साथ हो रही है, जोर जबरदस्ती हो रही है, वैसे कह रहा है, आप अपने घर में बताएं, अपने जो दोस्त है, अच्छे दोस्त हैं, उनसे बताएं, अपने टीचर से बताएं। आप बताएं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये जोर जबरदस्ती कह रहा है। अच्छा, ऐसा लगता है मुझे आपने जिंदगी में अपनी इतनी उम्र में कभी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा कभी सेवन किया? नहीं, कभी मुझे पता ही नहीं क्या होता। आपकी कितनी उम्र आ गई होगी? मैं उम्र क्या पूछते हो ये पूछो। हाँ, उम्र क्या पूछते हो ये पूछो, मेरी हिम्मत जवान है कि नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात, हौसले बुलंद है आपके। उसका कह रहा मैं बिल्कुल, मेरी क्या था, लेकिन मैंने अपनी विल पावर को कभी नहीं झुकने दिया। बहुत अच्छे। कभी नहीं अच्छा, झुकने दिया। एक माता जी हमारे साथ हैं। मेरा नाम राजा है। राजदा जी, मैं ये देख रहा हूँ कि अलमासुद्दीन जो है, कोई व्यक्ति इनकी कमी नहीं बता रहा है। कोई 50 साल से बता रहा है, कोई 40 साल से बता रहा है, आप 20 साल से जुड़ी है। क्या शख्सियत है ये एक शख्सियत बस अपने आप में है ही बहुत। सबसे प्यार मोहब्बत से बोलना, सबका साथ देना, गहराई से सोचना सब बात को,
अच्छा विस्तार। ठीक है, तो ये हमारे साथ थे लास्ट में 2 सीनियर सिटीजन, और जो हमने ये बड़े मियाँ को देखा है, बहुत सारे इन्होंने पदक भी लिए हैं और उर्दू जबान को इन्होंने दुनिया में कायम रखा और किया भी। तो मैं अपनी बात विराम देता हूं। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल, उत्तराखंड की आवाज आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल, उत्तराखंड की आवाज आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।